प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में बताने जा रही हूँ। बेटे, आप कई बार पढ़ते होंगे, वाक्यों को पढ़ते होंगे तो आपको ये डाउट होता होगा, ये और है, तथा है, किंतु है, परंतु है, लेकिन है, ये क्या है? मगर आ गया, इसलिए आ गया, तो ये है क्या? यद्यपि आ गया, तो ये सब क्या है? तो वो सब होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। फिर यहाँ आपको परिभाषा बता देती हूँ कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। जो शब्द शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या? फिर से रिपीट करती हूँ। जो शब्द शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। फिर है बेटा समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। एक तो होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और दूसरा होता है वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और इन दोनों के ही जो है चार भेद होते हैं। बेटा मैंने यहाँ पहचान लिखी है, इन्हीं पहचान में से आपका जो है आ जाता है, आपको समझ आ जाते हैं कि समुच्चय बोधक क्या है। और ये आपके जो है कक्षा 10वीं में आपका जो है पद परिचय का जो टॉपिक है उसमें इसका बोर्ड की क्लास में भी यूज होता है। और वैसे भी आप जो है कोई कंपटीशन टेस्ट है उसमें भी कई बार समुच्चय बोधक अव्यय आपका व्याकरण का जो है ये टॉपिक है। फिर आपका है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। पहला भेद है तो क्या आता है कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे शब्द से ही पता चलता है समान जो होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो समुच्चय बोधक जो है समान स्तर पर रहने वाले शब्दों या समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समानाधिकरण जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये तो हो गया आपका ये बेटा। फिर आपका जो है इसमें जो भेद होते हैं, इसके समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद हैं। संयोजक, विरोध सूचक, विकल्प सूचक और परिणाम सूचक। तो संयोजक क्या होता है? संयोजक किसे कहते हैं? संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो संयोजक होता है जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो समान वाक्यांशों, दो समान जो इक्वल होते हैं ऐसे वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ा जाता है। जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो समान वाक्यांशों, वाक्यों और शब्दों को जोड़ा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। तो संयोजक में जो है एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। जैसे संधि और समास याद करो। संधि और समास याद करो। तो यहाँ पर बेटा एक तो आपको बता देती हूँ, संयोजक में मैंने कुछ पहचान आपकी लिखी है। इसमें क्या आता है? और, तथा, व, एवं ये आते हैं। और, तथा, व, एवं। इसी तरह से यहाँ संयोजक में हमने क्या आ गया? और आ गया। संधि और समास याद करो। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या है? समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ता है। ये शब्द हो गए संधि, ये भी शब्द हो गया। इन दोनों को किसने जोड़ा? और ने। तो ये किसमें आ गया आपका? संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। फिर आपका सेकंड है बेटा विरोध सूचक। देखो शब्द से पता चलता है विरोध की जो बातें होती हैं। तो इसमें क्या है? विरोध सूचक में क्या होता है बेटा? विरोधी बातों और उपवाक्यों को जोड़ने, विरोधी बातों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो हैं वो विरोध सूचक कहलाते हैं।
रिपीट अगेन बेटा, विरोधी बातों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो हैं विरोधी सूचक जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। फिर आपका जो है विरोध सूचक का कोई एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे आजकल बादल छाए रहते हैं, उसके बारे में ही बता देती हूँ। बादल छाए मगर बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। बादल छाए मगर बारिश नहीं हुई, यहाँ विरोध का प्रकट किया गया है बेटा, विरोध करने वाली बातें की गई हैं और उसको जोड़ा गया है। किसके साथ जोड़ा गया है? बादल छाए मगर बारिश नहीं हुई। ये बादल छाने का और बारिश होने के उसमें विरोध को प्रकट किया गया है। फिर विरोध सूचक में मैंने कुछ पहचान आपकी लिखवाई है, लेकिन, मगर, परंतु, पर, अपितु, ये आपकी पहचान, लगभग इनमें से ही आपकी पहचान बेटा आ जाएगी। इसके बाद आपका है विकल्प सूचक। विकल्प शब्द से ही पता चलता है। विकल्प क्या होता है? शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों में विभाजन, मतलब विकल्प देना बेटा, ये हो सकता है या ये हो सकता है, वो विभाजन और विकल्प प्रकट करना जो है वो विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। रिपीट अगेन बेटा, विकल्प सूचक क्या होता है? शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों में विभाजन और विकल्प प्रकट करने वाले शब्द जो हैं वो विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसकी कुछ पहचान मैंने लिखवाई है। अन्यथा, न कि, या, चाहे। अन्यथा, न कि, या, चाहे, ये आपकी पहचान मैंने लिखवाई है। फिर इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। चुपचाप बैठो या यहाँ से चले जाओ। चुपचाप बैठो या यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। तो ये आपका किसमें आ गया? विकल्प आ गया। विकल्प दे दिया ना बेटा, विकल्प दे दिया कि चुपचाप बैठो या यहाँ से चले जाओ, तो दोनों में से एक चीज उसकी होगी, वो कर सकता है। तो ये आपका जो है या जो पहचान भी यहाँ पर आपकी आ गई है, ये है आपका विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसका जो है समानाधिकरण का फोर्थ आपका जो है वो है परिणाम सूचक। परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो परिणाम सूचक किसे कहते हैं? दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाने वाले शब्द, मतलब दो उपवाक्य जोड़ने और उनका परिणाम दिखाना, ये जो है परिणाम सूचक शब्द कहलाते हैं। जैसे वह पढ़ता था अतः अच्छे अंक ले आया। वह पढ़ता था अतः अच्छे अंक ले आया। अंक ले आया। समझ आया बेटा? परिणाम हो गया ना, उसका नतीजा दे दिया। तो क्या बताया था? दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाने वाले, परिणाम दिखा दिया। क्या था? वह पढ़ता था, अच्छे अंक ले आया, ये उसका रिजल्ट आ गया, नतीजा आ गया कि उसको अच्छे अंक मिले। अतः क्या है? मैंने यहाँ आपको पहचान भी लिखवाई है, अतः ये लिखवा रखी बेटा। तो इसमें जो है क्या पहचान होती है? परिणाम स्वरूप आ गया, फलतः आ गया, अतः आ गया। आपका ये जो है परिणाम सूचक जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय था। अब आपके ये तो थे बेटा इसके चारों भेद आपके। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड जो इसका भेद है समुच्चय बोधक अव्यय का, वो आपका है वैधिकरण समुच्चय बोधक। क्या है? वैधिकरण समुच्चय बोधक। क्या होता है वैधिकरण समुच्चय बोधक? क्या होता है? किसी वाक्य में एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। क्या कहा गया है? किसी वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द वैधिकरण जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समझ आया बेटा?
फिर इसके भी 4 भेद हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला है कारणवाचक। कारणवाचक किसे कहते हैं? जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा वाक्य में कार्य कारण का पता चले। किसका पता चले? कार्य कारण का पता चले। जो कार्य हो रहा है उसके कारण का पता चले तो वो किस में आ गया? आपका कारणवाचक में आ गया। जैसे इसकी कुछ पहचान मैंने लिखवा रखी है। इसलिए आ गया, क्योंकि आ गया, आदि आ गया। इसलिए, क्योंकि, आदि। इसका कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे तुम धीरे चल रहे थे इसलिए बस छूट गई। तो क्या बताया कि तुम धीरे चल रहे थे इसलिए बस छूट गई। क्या बताया? धीरे चलने, कारण बताया उसका। तो कारण संबोधित हो गया बेटा यहाँ पर, और पहचान भी आ गया। क्या आ गया? इसलिए जो मैंने लिखी है वो पहचान भी यहाँ पर आपकी दी गई है। अब आपका नेक्स्ट है बेटा सेकंड, संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। संकेत, इशारा शब्द से ही पता चलता है। जिन समुच्चय बोधक शब्दों से शर्त या संकेत प्रकट हो, कोई इशारा प्रकट हो, कोई शर्त प्रकट हो, तो उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे इसकी पहचान बता देती हूँ बेटा। तथापि, यद्यपि, यदि। क्या आ गया? तथापि, यद्यपि, यदि। जैसे वह विनम्र था तथापि क्रोधी भी था। मतलब मैंने क्या बताया? इशारा बताया। यहाँ पर इशारा संकेत किस ओर हुआ? वह विनम्र था तथापि क्रोधी भी था। तो यहाँ पर जो है इशारा किया गया है इस ओर। दूसरा आपको कम समझ आया तो एक और इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे यदि जाना चाहते हो तो जाओ। ये भी इशारा हो गया उसका। और पहचान क्या आ गई? यदि, जो कि मैंने यहाँ बताई है। यदि जाना चाहते हो तो जाओ, ये भी उसका संकेत हो गया, इशारा हो गया। ये आपका था बेटा संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब नेक्स्ट आपका है स्वरूपवाचक। क्या है? स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जिन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द जो पहले प्रयोग किया गया है ऐसा शब्द या वाक्यांश के स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पहले शब्द या वाक्य जो प्रयोग किए गए हैं उनको स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, उसे जो है स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता देती हूँ एक बार। अर्थात मानो। क्या आता है? अर्थात मानो। तो यहाँ एग्जाम्पल आपका बता देती हूँ। आजकल गर्मी बहुत है, वही बता देती हूँ। इतनी गर्मी पड़ रही है मानो आग बरस रही हो। तो बेटा स्वरूप बताया आपको, स्वरूप पता चल गया। क्या बताया था? जिन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांशों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे पहले क्या हुआ? इतनी गर्मी पड़ रही है मानो आग बरस रही हो, यहाँ स्पष्ट किया। और ये आपकी पहचान मैंने यहाँ दी हुई है। अब आपका इसका जो है लास्ट आपका बचा है भेद उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक की पहचान बता देती हूँ पहले। ताकि, की, आदि।
तो इस उद्देश्यवाचक क्या होते हैं बेटा? दो वाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने वाले शब्द, जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं और उनका उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, उन्हें जो है उद्देश्यवाचक वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाओ। क्या हुआ? जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाओ। समय पर पहुंच जाओ। पहुंच जाओ, ये आपका जो है सबसे पहले तो पहचान यहाँ आ गई आपकी, ताकि आपके किसके? उद्देश्यवाचक वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की। फिर मैंने क्या बताया था? दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करना। उद्देश्य हो गया ना, जल्दी चलना और समय पर पहुंचना। समय पर जल्दी चलेंगे तभी तो समय पर पहुंचेंगे, ये उनका क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। तो बेटा ये आपका टॉपिक था समुच्चय बोधक अव्यय, जिसके दो भेद मैंने बताए हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, समुच्चय बोधक और वैधिकरण समुच्चय बोधक। फिर इनके चार भेद हैं, संयोजक, विरोध सूचक, विकल्प सूचक और परिणाम सूचक। ये थे समानाधिकरण के। अब वैधिकरण के कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक और उद्देश्यवाचक। बेटा इनकी जो पहचान मैंने बताई है, इन पहचान में से लगभग आपका जो है वो आ जाता है। तो बेटा आप सभी को समझ आया होगा, मैं आशा करती हूँ। और यदि समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।